और वो क्वैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो वो यूस्टस को एक अलमारी में बंद मिलता है। और हाँ, इस बार यूस्टस की याददाश्त जा चुकी थी। करेज भी सोचता है कि जैसे को तैसा, तो वो यूस्टस को वहीं बंद छोड़ देता है। एपिसोड के एंड में क्वैक पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलवाया जाता है म्यूरल के डरावने भांजे फ्रेड से। फ्रेड की पहली झलक को ही देख के करेज पूरा कांप उठता है और वो पूरा घबराया हुआ होता है। मतलब ऐसे थोपड़े से कोई क्यों ना डरे। जब करेज और फ्रेड एक साथ बैठते हैं तब करेज की नजर पड़ती है फ्रेड की कलाई में बंधे हुए एक बैंड पर, जहाँ पे एक नंबर और होम ऑफ फ्री की बार्बर्स लिखा हुआ था। मतलब ये बंदा सीधा पागल खाने से छूट के आया है। और ये बात करेज म्यूरल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरल कुछ नहीं समझ पाती और वो उसे बोलती है कि फ्रेड को बाथरूम दिखा दो। यूस्टस उसे समझा रहा होता है कि ये बाथरूम की कुंडी खराब हो गई है, तो अगर एक बार ये लॉक हो गई तो बड़ी मुश्किल से ही खुलता है। म्यूरल को अचानक से याद आता है कि वो फ्रेड को तौलिया देना तो भूल ही गई है, तो ये यूस्टस को कहती है फ्रेड को तौलिया देने को। लेकिन यूस्टस तो एक कामचोर बुढ़ा हुआ है, तो ये वो काम करेज को पकड़ा देता है और करेज को उसी बाथरूम में फेंक देता है और उसकी कुंडी भी लॉक हो जाती है। अब एक ही बाथरूम में करेज जैसा एक डरपोक और बेचारा जानवर और ये सन की आदमी बंद था। तो होना क्या था, उसने करेज की गुद्दी पकड़ी और उसको गंजा करना शुरू कर दिया। उतर आई मुखड़े पे उसके हैरानी, बेरंग हो गया चेहरा नूरानी। करेज फ्रेड के कलाई में बंधे हुए नंबर को देखने की ट्राई तो करता है, लेकिन फ्रेड उसे तुरंत ही छुपा देता है और करेज चिल्ला ना पाए इसके लिए उसके मुंह में पैनकेक ठूस देता है। और एंड में करेज को पूरी तरीके से गंजा करने के बाद फ्रेड काफी खुश होता है और वो नाचने लग जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर करेज उसके बैंड में लगे हुए नंबर को डायल कर देता है। हेयर पुलिस तुरंत से आ जाती है और फ्रेड को पकड़ के ले जाती है और फ्रेड भी खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, करेज को गंजा करना। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो एक पूरी जनरेशन के लिए काफी आइकॉनिक और मेमोरेबल था। इस एपिसोड में करेज को गड्ढा खोदते हुए एक अलग सा पत्थर मिल जाता है और वो पत्थर करेज अपने घर पे ले जाता है। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि ये डॉगी कोई फालतू सा पत्थर उठा लाया है, और जैसे ही उसे न्यूज से पता चलता है कि ये सेम पत्थर गायब हो चुका है जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है और पत्थर से एकदम चिपक जाता है। उसके बाद आता है पत्थर का असली मालिक, जो कि यूस्टस को कहता है, पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। लेकिन ये लालची बुढ़ो मानने को तैयार नहीं होता, तो ऐसा ही होता है और श्राप लगना शुरू होता है। पहला श्राप लगता है जिसकी वजह से इनका पूरा घर पानी में डूब जाता है। हालांकि करेज जैसे तैसे करके उस पानी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद म्यूरल यूस्टस को कहती है कि पत्थर लौटा दो, लेकिन यूस्टस तभी भी नहीं मानता और दूसरा श्राप लगता है जिसमें उन्हें काफी एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण उनके कान के पर्दे ऑलमोस्ट फटने वाले होते हैं। करेज उस आवाज के सोर्स को भी तोड़ देता है, लेकिन अभी भी यूस्टस उस पत्थर को लौटाने के लिए नहीं मानता। तो तीसरा और फाइनल श्राप लगता है जिसमें बहुत सारे कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि हाँ, अब सारे कीड़े चले जा चुके हैं तो अब उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन कीड़े एक बार फिर से आते हैं और इस बार पत्थर के साथ साथ यूस्टस को